नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। Will the Arakan army now move further into Bangladesh? They're already on the border. And specifically, will they target the key port city of Chittagong? Why is that significant? Because it has a population of about 25% Hindus. मुसलमानों को हर जगह पे दबाया जा रहा है। एक यूनिटी है, उनमें यूनिटी है, वो यूनिटी बना के हमारे ऊपर धमाका कर रहे हैं कि हम लोग फ्लॉप हो जाएं, खत्म हो जाएं। इंडिया वांट्स टू पनिश मोहम्मद यूनुस इन मैनी वेज, क्योंकि इंडिया को ये समझ लग गई है कि अगर हम सॉफ्ट रहे और हसीना वाजिद को हमने इंटरनेशनलाइज ना किया, और इससे पहले कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आए, जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। क्या मिला बांग्लादेश को ये सब करके? खुद ही आइसोलेट हो गया। ठीक है, उनको वहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। बांग्लादेश की जगह बांग्लादेश बन चुका है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने द हिंदू अखबार है भारत का, उनको एक इंटरव्यू भी दिया है सही, और उसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि भारत के साथ ताल्लुकात को वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर था, उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। अराकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास, तो बिल्कुल भी उनको ये पसंद नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी राह की साजिश हो रखी है। इंडिया एज ए रीजनल पावर, इंडिया इज डिक्टेटिंग बांग्लादेश, द वे दे वांट टू डिक्टेट। वो डिक्टेट करना चाहते हैं बांग्लादेश को कि पायन साडी मनो जो तुहानू कहने अब है। बांग्लादेश बिना वजह इंडिया के साथ पंगा लिए जा रहा है, अपनी सरहद उनसे संभाली नहीं जा रही और इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिया। अब हुआ ये है कि उनकी नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे, जब तक उन्हें इंडिया की सपोर्ट थी, बांग्लादेश की तरफ किसी ने मैली आंख से भी नहीं देखा, और जैसे इंडिया के साथ उनके मामला खराब हुए हैं, इर्द गिर्द के ममालिक ने उनके बॉर्डर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देखिए, पहली बात यह है कि जो बांग्लादेश ने किया ना, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ मुस्लिम। और हमारे जो नबी है ना, उन्होंने हमें यह तालीम नहीं दी कि हम लोग जो उनसे दूसरे ममालिक है, चाहे हमारे दुश्मन है, उनके साथ इतना अनएथिकली बिलो दी बेल्ट हम इस तरह खेलने, इस तरह नहीं हमें करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और अब जहाँ तक बात रही इंडिया के रिएक्शन की, ये जो है ये बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा, और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब जहाँ तक बात रही म्यांमार की, अब म्यांमार जो है ना, वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते, तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना, वो खामखा भी जो उनसे ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली भी शेर बन जाती है। बिल्ली भी शेर बन जाती है, एग्जैक्टली। वो बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं अनएथिकली तौर पे। उन्होंने बहुत गलत किया है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। हालांकि म्यांमार की हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है, और आप उसकी जुर्रत चेक करें कि उसने बांग्लादेश को कमजोर पाया, देखा कि इनकी इकॉनमी खसारे में जा रही है, हर जगह से इनको घाटा और इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब है, तो उन्होंने मौके पे चौका मार दिया, 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया।